बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त हमारा तैयार हो जाता है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा और सुनहरा सा आ रहा है और इसकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो आलू गोश्त बनाना बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। आइए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की जानिब और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हमने बनाया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक देगची के अंदर ले लेना है 1 कप ऑयल और उसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं 4 अदद प्याज। तो आपने जो दरमियाने साइज़ के 4 अदद प्याज ले लेने हैं। अगर बड़ा प्याज है तो 3 ले लीजिएगा, छोटे हैं तो 4 ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपने ऑयल में इनको अच्छे से फ्राई करना है। बड़ा प्यारा सा इनका कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इनका कलर चेंज होना शुरू होगा आप देख सकते हैं कि ये थोड़े थोड़े से सुनहरे होना शुरू हो गए हैं, सुनहरे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े से। तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है गोश्त। गोश्त जो है वो तकरीबन हमने लिया है यहाँ पर 400 ग्राम। तो 400 ग्राम जो है वो मैंने गोश्त इसमें शामिल कर दिया है। वो शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है वो भूनना है। गोश्त की आप जितने अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है किसी भी चीज़ में। तो इसकी भुनाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी खाने का। तो यहाँ पर हमने जो है गोश्त की अच्छे से भुनाई की है। आप देख सकते हैं कि गोश्त का रंग जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो कलर आ गया है इसका अपना, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने भूनते जाना है। यहाँ पर हम शामिल करने लगे हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि है 3 चम्मच। 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे दोबारा से। लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसमें कुछ गरम मसाला शामिल करेंगे। दालचीनी 3 टुकड़े मैंने इसमें शामिल किए हैं, 3 छोटे टुकड़े थे वो हमने शामिल कर देने हैं और साथ साथ इसकी भुनाई करते जाना है। आप देखेंगे मेरी वीडियो में कि आपको बहुत ज़्यादा गोश्त की भुनाई नज़र आएगी। गोश्त की भुनाई करने से ये होता है कि इसमें कोई भी कच्चापन और किसी किस्म की भी स्मेल जो है वो बाकी नहीं रहती है। तो भुनाई जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1.5 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच सुरख मिर्चें हैं, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है और आधी चम्मच हल्दी है। वो हमने इसमें शामिल कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है और बस आपने भूनते जाना है। थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पर पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है वो लगे ना और अच्छा सा जो है वो एक जैसा मसाला तैयार हो जाए और मज़ेदार सी जो है वो इसकी रंगत आ जाए। तो इस तरह से हमने पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए ढांपा था। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 3 अदद मैंने टमाटर को हाफ करके इस तरह से इसके ऊपर रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको ढांप दिया था दोबारा। और ढांपने से ये होता है कि टमाटर के जो छिलके हैं वो बआसानी आप उतार सकते हैं इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो है वो टमाटर अच्छी तरह से जो है मसाले में मिक्स हो जाता है। बड़ा अच्छी सी जो है वो इसकी ग्रेवी और शोरबा जो है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से करने से छिलका जो है वो हम बहुत आसानी से इस तरह से उतार सकते हैं। तो छिलका जो है मैंने सबका उतार लिया था। यहाँ पे ऐसे तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट ही इसको बस हल्की आंच पे ढांपा था तो इसके जो है वो छिलके बआसानी उतर गए थे। तो इस तरह से आपने टमाटर को अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेना है गोश्त में और इस तरह से आपका जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक जैसा मसाला रेडी हो गया है। कहीं पे भी आपको प्याज टमाटर अलग से नहीं नज़र आएगा। बहुत ही अच्छे से जो है वो मिक्सिंग हो गई है इसकी।
यहाँ पर जो है इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 ग्लास जो है वो पानी शामिल करना है, ताकि और उतना ही पानी आपने शामिल करना है जितने में आपको लगे कि आपका गोश्त अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा और गल जाएगा। तो आपने उस हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। मैंने तकरीबन 2 से ढाई ग्लास इसमें शामिल किए थे और उसके बाद इसको मिक्स करके ढाँप दिया था। ढाँपने के बाद जो है वो तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट ढाँप के रखा था। इसका पानी खुश्क हो गया था और गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा जो है वो टेंडर हो चुका है, गल चुका है और मसाला भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। तो उसके साथ ही मैंने जो है इसमें आलू शामिल किए थे, 5 से 6 अदद मैंने इसमें आलू शामिल किए थे, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग चल रही है फ़ोन की, लेकिन जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो वो स्टेप जो है वो मिस हो गया है। तो आलू इसमें शामिल किए थे, उसके बाद जो इसको पानी डाल के भुना था थोड़ा सा, और इसमें गरम मसाला एंड पे हमने शामिल किया और इसको अच्छे से पका लिया था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, कितनी प्यारी इसकी शक्ल है और कितना रेड रेड सा जो है वो हमारा सालन तैयार हुआ है। शोरबा जो है वो बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं अच्छा लगता, हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता, तो इस तरह से मैंने दरमियाना जो है वो शोरबा रखा था। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको पतला भी कर सकते हैं शोरबा, थोड़ा सा पानी और शामिल करके, और अगर चाहें तो इसको मज़ीद थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं इसको शोरबे को थिक करने के लिए। तो ये जो हमारा आलू गोश्त शोरबा है वो मज़ेदार सा रेडी हो चुका था। अब बारी थी इसको टेस्ट करने की, तो मैंने मंगवा लिया था नान और मैंने सोचा कि नान के साथ ही इसको खाया जाए, क्योंकि आलू गोश्त का मज़ा तो नान के साथ ही आता है। तो नान के साथ जो है अब हम इसको टेस्ट करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी चैनल को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।